इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर एजेंट, लीडर और मैनेजर की लाइफ में ऐसा पॉइंट हमेशा आता है जब उसको लगता है कि यार मुझे मेरी कंपनी में से ना कभी भी निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस इतना बुरा जा रहा है ना कि पिछले 2-3 महीनों से मैं एब्सोल्युटली जीरो पे हूँ। होता है ऐसा, राइट? एक्चुअली मेरे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन एक बार आई थी। एक इंश्योरेंस कंपनी में मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा था और लगातार 3-4 महीनों से मैं जीरो पे था। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी ब्रांच में क्या हालत हो जाती है हमारी, राइट? मॉर्निंग मीटिंग में ताने पड़ते हैं, इवनिंग मीटिंग में हमें गालियां पड़ती है और लिटरली हमें इस तरह से फील करवाया जाता है कि तुम गुड फॉर नथिंग हो, तुम इस धरती पे बोझ हो भाई, तुम पैदा ही क्यों हुए। और ऐसे समय पे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, जिससे उभरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट? जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा था ना, तब मेरी जान जिस स्ट्रैटेजी ने बचाई थी ना, वो स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उसका नाम है द मैकडॉनल्ड्स हैबिट। जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स, उसी ब्रांड के बारे में बात करता हूं जहां पर हम जाके फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स खाते हैं, राइट? इसी मैकडॉनल्ड्स के ऊपर है ना एक बहुत ही बढ़िया मूवी है जिसका नाम है द फाउंडर। उसमें जो मेन लीड है ना, माइकल केटन ने निभाया है। अमेजिंग एक्टर यार। उसमें उसके कैरेक्टर का नाम है रे क्रॉक, जो पहले मैकडॉनल्ड्स का मार्केटिंग मैनेजर बनता है लेकिन उसके बाद खुद मैकडॉनल्ड्स का ओनर बन जाता है। उस मूवी को देखने के बाद और मैकडॉनल्ड्स पे और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे एग्जैक्टली वो सीक्रेट पता चला कि आज मैकडॉनल्ड्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है। उसका कारण यह है कि वो अपने कस्टमर्स को है ना कुछ आदतें लगाता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, मैकडॉनल्ड्स अपने कस्टमर्स को कुछ आदतें लगाता है जिसकी वजह से है ना बार बार कस्टमर्स मैकडॉनल्ड्स में ही जाके खाना पसंद करते हैं। और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने दिया हुआ है द मैकडॉनल्ड्स हैबिट। हैबिट यानी आदतें। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 3 आदतें शेयर करने वाला हूं। ये जो 3 आदतें हैं ना, इनको मैंने अपने कस्टमर्स पे बहुत साल इंप्लीमेंट किया और उसके बाद मुझे एक तगड़ी चौथी आदत के बारे में पता चला और उसका भी रिजल्ट मुझे बहुत ही फैंटास्टिक मिला। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं आपके साथ 3 आदतें तो शेयर करने ही वाला हूं, लेकिन आपके साथ वो चौथी बोनस फैंटास्टिक आदत जो है ना वो भी शेयर करने वाला हूं एंड में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो वीडियो है ना वो एंड तक देखना है, जिससे आप भी इन 4 आदतों की मदद से अपने कस्टमर को बार बार आपके साथ कनेक्ट करने में मजबूर कर दो। सुपर डुपर, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आदत नंबर 1 से, और वो है सिंपल चॉइसेस। जी आई एम श्योर कभी ना कभी आप भी मैकडॉनल्ड्स में गए होंगे और वहां पर जाके खड़े रह के आपने मेन्यू देखा होगा, राइट? अब मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू में आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, उसके मेन्यू में ना 3 या 4 ही कैटेगरीज होती है और 3-4 कैटेगरी में उसमें सिर्फ 3 या 4 ही आइटम्स होते हैं, उससे ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं होते। जी हाँ, कई बार क्या होता है पता है, बहुत ज्यादा ऑप्शन देने से भी क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है, राइट? मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं क्या कर रहा था, जब क्लाइंट के सामने बैठता था ना, जितने भी प्रोडक्ट्स है वो पूरे प्रोडक्ट्स का लिस्ट लेके बैठ जाता था कि सर आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। क्लाइंट कंफ्यूज्ड, उसको पता ही नहीं चलता था कि भाई मुझे शुरुआत कहां से करनी है, क्या पहले लेना चाहिए। जब ये लंबा चौड़ा मेनू उसके सामने रख देते हैं ना क्लाइंट के सामने, तो क्लाइंट का दिमाग सबसे पहले चकरा जाता है और क्लाइंट क्या करता है ऐसी सिचुएशन में, हमें बोलता है कि धन्यवाद भाई, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा, राइट? और वहीं पे पूरा कॉल फेल हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने है ना मेरे प्रोडक्ट्स ही लिमिटेड कर दिए। जी हाँ, जब मैं क्लाइंट के सामने जाता था ना, मैं उनको बोलता था कि मैं सिर्फ चाइल्ड प्लान में डील करता हूं, पेंशन प्लान में डील करता हूं और टर्म प्लान में डील करता हूं, बस। क्योंकि ये 3 अगर आपके पास नहीं है तो आपको दूसरे इंश्योरेंस लेने ही नहीं चाहिए। मैं इस तरह से बात करता था क्योंकि टर्म प्लान ऑब्वियसली आपकी लाइफ पहले सिक्योर करनी चाहिए, आपका रिटायरमेंट आपको सिक्योर करना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, राइट? तो जब मैं इस तरह से बात करता था ना, क्लाइंट को टोटल क्लैरिटी नजर आती थी मेरे कम्युनिकेशन में, और इसलिए क्लाइंट जो भी 2-3 ऑप्शंस में उनको देता था ना, उसमें सिलेक्ट करके सीधा कॉल क्लोज हो जाता था। अननेसेसरी क्लाइंट को लंबे चौड़े ऑप्शंस देके ना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये चीज सीखी मैंने मैकडॉनल्ड से। उसके बाद दूसरी आदत के बारे में बात करता हूं। दूसरी आदत है द हैबिट ऑफ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जहां पर भी जाओगे ना, वहां पर आपको मैकडॉनल्ड्स जरूर नजर आएगा, राइट? हर किसी बड़े मॉल में जाओ, हर किसी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओ, वहां पर आपको मैकडॉनल्ड्स जरूर नजर आएगा। जो भी ऐसी आपकी सिटी में जगह है जहां पर यंगस्टर्स ज्यादा जाते हैं, आपको मैकडॉनल्ड्स वहां पे जरूर दिखेगा, राइट? इसका मतलब क्या है कि मैकडॉनल्ड्स बहुत आसानी से एक्सेसिबल है लोगों के लिए, और जब एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाती है ना, तो उसी की आदत भी जल्दी पड़ती है, इजंट इट? तो यही चीज मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने बिजनेस में शुरू की। मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि आज मेरे क्लाइंट का अटेंशन कहां पे है, आज मेरा क्लाइंट अपनी इंश्योरेंस नीड्स को कहां पर सेटिस्फाई कर रहा है, कहां पर ढूंढ रहा है। तो उसका जवाब क्या है, सिंपल है भाई, ऑनलाइन ढूंढ रहा है, राइट? व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोस। मैंने छोटे मोटे वीडियोस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, मैंने ऑनलाइन पोस्ट को अपलोड करना शुरू कर दिया, ज्यादा पोस्ट को अपलोड करना शुरू कर दिया, राइट? इससे क्या हुआ, जहां पर भी मेरा क्लाइंट था, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे,
यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पर भी मेरा क्लाइंट होता था वहां पर मैं उनको दिखना शुरू हो गया। और मैं अगर पोस्ट डाल रहा हूं तो वो किसके बारे में होगा? ऑब्वियसली इंश्योरेंस के बारे में होगा। ऑब्वियसली उसके बारे में अच्छी अच्छी टिप्स मैं दूंगा, ऐसी टिप्स जो उनके नॉलेज को बढ़ाए, राइट? बस इतना शुरू कर दिया ना, ऑटोमेटिकली लीड्स मिलना शुरू हो गए मुझे सामने से। क्या आपको जानना है कि कौन से टाइप के पोस्ट करने चाहिए, कौन से टाइप के वीडियोस अपलोड करने चाहिए, उसमें क्या बोलना चाहिए? ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ऑनेस्टली बताऊं, यही सारी चीजें मैं ऑलरेडी फ्री में सिखा रहा हूं मेरे ऑटो लीड मास्टरी फ्री वेबिनार्स में। जी हाँ, एवरी संडे में सुबह 10 बजे फ्री वेबिनार्स करता हूं, जिसमें मैं ऐसी ही कई सारी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज और एआई स्ट्रैटेजीज को सिखा रहा हूं, जिससे आप भी ऑटोमेटिकली लीड जनरेट करना सीख जाओ सोशल मीडिया की मदद से। अगर इन फ्री वेबिनार्स को आपको भी अटेंड करना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में मैंने अपने एक इनर सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर संडे जो भी मेरे वेबिनार्स होते हैं ना, उसका लिंक मैं उसी ग्रुप में शेयर करता रहता हूं। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे और अपने आप को अभी ही रजिस्टर करोगे, राइट? सो मेक योरसेल्फ एक्सेसिबल, ये दूसरी आदत मैंने सीखी मैकडॉनल्ड से। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारी तीसरी आदत के बारे में, और वो है द हैबिट ऑफ माइक्रो अपसेल। जी हाँ, जब हम मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर देने के बाद हमेशा आपने देखा हुआ है, जो ऑर्डर लेने वाला लड़का या लड़की जो भी है ना, वो हमें हमेशा लास्ट में बोलता है कि क्या सर आपको इसमें कोक या फ्रेंच फ्राइज ऐड करने हैं? नोट किया है आपने? नोट किया है ना? ये हमेशा हमें बोलते हैं कि सर आपने सिर्फ बर्गर ऑर्डर किया है, क्या आपको फ्रेंच फ्राइज या कोक भी इसमें ऐड करवाना है? या कई बार बोलते हैं कि सर अगर आप इसमें कोक ऐड कर दोगे या फिर फ्रेंच फ्राइज ऐड कर दोगे तो आपका मील बन जाएगा और आपके इतने पैसे बच जाएंगे। या बोलेंगे आपका इसके साथ फ्रेंच फ्राइज फ्री हो जाएगा। आपने ये इसको बोलते हैं अपसेल। अब यही चीजें ना हम हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किस तरह से कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट के साथ कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्लाइंट के पास गए हो और क्लाइंट ने आपको स्पेसिफिकली बुलाया है कि मुझे चाइल्ड प्लान ही चाहिए या फिर मुझे पेंशन प्लान चाहिए, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे पास। तो पहले तो चुपचाप जो वो बोल रहा है वो पॉलिसी उसको दे देना है, राइट? तो उसका नीड एनालिसिस प्रोसेस बिल्कुल करना है, उसको रेकमेंड करना है कि सर आपके पास ज्यादा पॉलिसीज नहीं है तो ये पॉलिसीज आपके लिए जरूरी है, लेकिन पहले वो जो बोल रहा है वो तो इन्वेस्ट करवा ही लेना है। लेकिन उसके साथ साथ उसको ये बोलना है कि सर आप जो अभी प्रीमियम दे रहे हो ना, उस प्रीमियम के साथ अगर आप इतना अमाउंट और ऐड कर लो ना तो आपका रिटायरमेंट सेफ हो जाएगा, तो आपकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेफ हो जाएगी, या आपका बच्चे का एजुकेशन सेफ हो जाएगा, सर आपकी बेटी की शादी सेफ हो जाएगी। समझ रहे हो आप बात को? ये चीज है ना, आपको पहले से कैलकुलेट करके जानी पड़ेगी, लेकिन ये जिस तरह से आप बोलोगे ना एंड में, बिलीव मी, ये अपसेल का फॉर्मूला हमेशा काम आता है। मेरे केस में मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने 10 लोगों के सामने इसको इस्तेमाल किया है ना, तो 10 में से 8 कस्टमर ने जरूर अपसेल को प्रिफर किया हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ है ना, आप क्रॉस सेल भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वेल्थ मैनेजर हो, आपके पास हेल्थ के भी प्रोडक्ट्स है और लाइफ के भी प्रोडक्ट्स है, जनरल के भी प्रोडक्ट्स है। तो मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लाइंट है या आपका लाइफ इंश्योरेंस का क्लाइंट है, तो आपको तो बहुत अमेजिंग चॉइसेस मिल सकते हैं कॉम्बो बनाने के। जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपके पास से चाइल्ड प्लान खरीदा है, तो आप उसको चाइल्ड का हेल्थ इंश्योरेंस साथ में दे सकते हो या नहीं दे सकते? आप मुझे बताइए। आप उसको उसका हेल्थ प्लान दे सकते हो या नहीं दे सकते? बताइए कि सर आपने चाइल्ड प्लान खरीदा है, आज बहुत बढ़िया काम किया, आपने अपने बेटे की एजुकेशन को सिक्योर कर लिया। लेकिन मेरे 10 में से 9 क्लाइंट के केस में क्या होता है कि जो वो पैसा अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए बचा रहे हैं ना, वो सेविंग उनका कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है उनका खुद का हेल्थ। जी हाँ, आप मुझे बताइए, कल को अगर आपकी हेल्थ को कुछ हो गया तो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपकी पूरी फैमिली जो है ना, उनके पास जितने भी पैसे वो सारे लगा देंगी। डोंट यू थिंक सो? आप भी ऐसा ही करोगे ना अपने फैमिली मेंबर्स के लिए? हर कोई ऐसा करता है। ऐसी सिचुएशन में जितना भी सेविंग है ना, वो सारा खत्म हो जाता है एक मेडिकल बिल में। आप अभी जो पैसा दे रहे हो ना अपने बेटे के एजुकेशन के लिए, उसमें सिर्फ आपको इतना ऐड करना है, उससे आपका हेल्थ भी कवर हो जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन यू डूइंग दिस ऑन योर कॉल? अरे मजा आ जाएगा आपको। डोंट यू थिंक सो? इफ यस, प्लीज टाइप आई एग्री इनटू द चैट सेक्शन। बिलीव मी, इतने अमेजिंग अलग अलग पैतरे सीखने को मिलते हैं ना मैकडॉनल्ड के पास से। ऐसे ही नहीं, इतने सालों से पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, राइट? तो अब बात करते हैं हमारी हैबिट नंबर 4 के बारे में, जो हमारी बोनस हैबिट है और जो मेरी सबसे फेवरेट हैबिट है, और वो है द हैबिट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। जी हाँ, प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप पूरे देश में किसी भी मैकडॉनल्ड्स पे जाइए, वहां पे आपको मैक आलू टिक्की है या फिर मैक वेजी है या कोई भी उनका बर्गर हो, वो सेम टेस्ट पे मिलेगा, राइट? उसका टेस्ट पूरे इंडिया में एब्सोल्युटली सेम होगा।
वहां पर काम करने वाले लोग भी आपके साथ एक ही पैटर्न में बात करेंगे, वहां पे ऑर्डर देने का तरीका भी सेम होगा, वहां पे जो मेनू डिस्प्ले हो रहा है वो भी सेम तरीके से डिस्प्ले हुआ होगा, राइट। तो हर बार जब क्लाइंट मैकडॉनल्ड्स में जाता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस स्टैंडर्डाइज हो जाता है, यानी वो इंश्योर हो जाता है कि हर बार मेरा एक्सपीरियंस मैकडॉनल्ड में जाने के बाद अमेजिंग होने ही होने वाला है, इजंट इट। अब ये चीज हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे लागू कर सकते हैं? देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कस्टमर एक्सपीरियंस को स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। कैसे? कस्टमर आपके साथ कब कांटेक्ट में आता है, या सबसे पहले कहां पर कांटेक्ट में आता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू होती है, इजंट इट। तो आपको है ना कस्टमर्स के साथ बात करने का व्हाट्सएप पे एक स्टैंडर्डाइज तरीका सेट करना पड़ेगा कि जैसे ही कस्टमर आपके साथ बात करना शुरू कर देता है तो सबसे पहले उसको ग्रीटिंग मैसेज जाएगा। ग्रीटिंग मैसेज जाने के बाद उस ग्रीटिंग मैसेज में आप उसको पूछोगे कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, लेकिन आपने हमें किस लिए कॉन्टैक्ट किया है? आपको हमारी टीम में काम करना है, या अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए हमारी एक्सपर्ट सॉल्यूशंस चाहिए आपको? जैसे फॉर एग्जांपल 1 टाइप कीजिए अगर आपको हमारी टीम में काम करना है, और 2 टाइप कीजिए अगर आपको हमारे प्रोफेशनल सॉल्यूशंस चाहिए, राइट। तो कस्टमर क्या करेगा? 1 टाइप करेगा कि सर मुझे आपकी टीम में काम करना है और मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, इसलिए सर 1 टाइप करके छोड़ देगा। कस्टमर के लिए इजी हो गया। जैसे ही उसने व्हाट्सएप पे 1 टाइप करके दे दिया, आपको समझ में आ गया कि ये मेरा रिक्रूटमेंट का प्रोस्पेक्ट है। आप उसके साथ उस तरह से बातचीत शुरू कर दोगे, राइट। सो देयर इज जीरो कम्युनिकेशन कंफ्यूजन, इजंट इट। इसी तरह से आपके ब्रोशर्स में, आपके ईमेल्स में आपका जितना भी कम्युनिकेशन है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हो आपके कस्टमर के साथ, उसमें भी एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। यानी जब भी आप क्लाइंट को मिलते हो ना, कभी एक पॉलिसी रिकमेंड करते हो, कभी दूसरी पॉलिसी रिकमेंड करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके क्लाइंट को ना क्लियर गोल देना चाहिए कि सर आपके पास है ना टोटल 6 पॉलिसीज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने लाइफ इंश्योरेंस से शुरू करना चाहिए, उसके बाद अपने स्पाउस, अपनी बीबी का, अपने हस्बैंड का लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, 2 हो गए। उसके बाद अपने बच्चों का एजुकेशन और उनका मैरिज, और फिर आपके स्पाउस का, आपके वाइफ का भी रिटायरमेंट प्लान आपको करना चाहिए। तो ये 6 पॉलिसीज आपके पास होनी चाहिए। अब आप जब भी अपने क्लाइंट को मिलोगे ना, आप सिर्फ ये 6 पॉलिसीज के बारे में बात करोगे, तो एवरी कस्टमर विल गिव यू एटलीस्ट 6 पॉलिसीज। आप समझ रहे हो इस बात को? ऑटोमेटिकली आपका हर क्लाइंट आपके पास से ज्यादा पॉलिसीज खरीदेगा अगर आपका कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज होगा। तो आप कभी ये सजेस्ट कर रहे हो, कभी वो सजेस्ट कर रहे हो, कभी ये स्टोरी बता रहे हो, कभी वो स्टोरी बता रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे कम्युनिकेशन में एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है, डोंट यू थिंक सो क्लाइंट हम पे ज्यादा विश्वास रखेगा? और आप मुझे बताइए, ज्यादा विश्वास करना शुरू कर देगा तो आपको नहीं लगता है कि बिजनेस भी जल्दी मिलेगा? तो ये जब मैंने समझा ना, तो मैंने भी अपने जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं ना मेरे क्लाइंट के साथ, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया, और उसके साथ साथ मैंने एक SOP भी डेवलप किया। जी हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसमें मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके बर्थडे पे विश करने का फॉर्मेट, उनके एनिवर्सरीज पे विश करने का फॉर्मेट, उनको रिन्यूअल रिमाइंडर्स देने का फॉर्मेट, ये सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया। अगर व्हाट्सएप पे मैं मैसेज सेंड कर रहा हूं तो उसमें जो इमोजीज भी मैं यूज कर रहा हूं ना, उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया। उससे हुआ क्या, लिटरली क्लाइंट्स मुझे बोलना शुरू हो गए कि आपका मैसेज देखने के बाद, आपके सिर्फ इमोजीज देखते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि मैसेज क्या है, हमको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम समझ जाते हैं कि रिन्यूअल रिमाइंडर है। इजंट दैट फैंटास्टिक? आप सोचिए, इतना स्टैंडर्डाइजेशन अगर हमारे काम करने के तरीके में आएगा तो क्लाइंट को भी ना हमारी आदत पड़ जाएगी, जैसे हमें मैकडॉनल्ड्स की आदत पड़ चुकी है, राइट। डू यू एग्री विथ मी? अगर हाँ तो प्लीज टाइप कीजिए अभी नीचे चैट बॉक्स में आई एग्री। और यहां पर है ना मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि ये जो मैंने 4 आदतें आपके साथ शेयर की, उसमें से आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आदत कौन सी है जो आप तुरंत अपने क्लाइंट्स को लगाना चाहोगे? राइट। पहली, सिंपल चॉइसेस। दूसरी, एक्सेसिबिलिटी। तीसरी, माइक्रो अपसेल। और चौथी, प्रेडिक्टेबिलिटी। इनमें से जो भी आदतें आपको लगती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट में लिख के अभी बताइएगा। आप सिर्फ नंबर लिखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी आदत लगी। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने का ना यही मजा है, अलग अलग इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे ना, लाइफ मजेदार हो जाती है यार, और बिजनेस भी बहुत आसान हो जाता है। इससे मुझे याद आया, कई लोगों को कॉन्सेप्ट सेलिंग ये भी डिफिकल्ट लगता है। इसके बारे में अगर आपको जानना है ना, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने अभी आपके साथ यहां पर शेयर कर दिया है। इसको क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट सेलिंग, ये जो फंडा है ना, आपके दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर होने वाला है। और उसके बाद मैंने और एक वीडियो यहां पर आपके साथ लिंक कर दिया है, इसको भी क्लिक कीजिए, इसको भी जरूर देखिएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है ना, वो भी आपको बड़े आराम से सीखने को मिलेगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन भी दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।